सुल्तानपुर में आए हुए अजीत गंज का मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारा आपका सौभाग्य है कि आज अपनी वंदना सभा में क्षेत्र प्रचार प्रसार के संयोजक श्रीमान दिवाकर मिश्र जी अपनी वंदना सभा में आए हुए हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्यगण, आचार्य भगिनी, छात्र संसद के प्रधानमंत्री जी एवं स्नेहित भैया बहनों, वंदना के साथ जो ये आप लोगों के दिन की शुरुआत होती है, यही वजह है कि इस दिन की आपका अंत भी बहुत अच्छा हो। और सरस्वती विद्या मंदिर में सिर्फ हम शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापरक शिक्षा ही नहीं देते, अपितु संस्कारवान, गुणवान, बलवान, स्वस्थ नागरिक जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर सके, वो किसी भी क्षेत्र में रहे, राष्ट्र के प्रति उनका एक आदर हो, एक सम्मान हो, अपनी भारत माता को विश्व गुरु के दर्जे पे बैठाने में वो कहाँ पे सहयोग कर सकते हैं, इसकी भी शिक्षा, इसका भी निर्माण इस सरस्वती विद्या मंदिर में होता है। मैं इस पूरी श्रृंखला का एक बहुत छोटा सा अंग हूँ। मुख्य आप लोग भैया बहन हैं जो कल को हमारे राष्ट्र के नागरिक बनेंगे, उच्चतम नागरिक बनेंगे और इस राष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाने में, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाने में अपना योगदान करेंगे। जिनका संपूर्ण मार्गदर्शन इस कार्यशाला में अपने लोगों को मिलने वाला है, ऐसे अपने श्रीमान दिवाकर मिश्र जी माननीय रमाकांत जी से आग्रह करते हैं कि आपका सम्मान करने का। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के 4 स्तंभ, लोकसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये मीडिया। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और जंगल में मोर नाचा देखा किसने, हमारी बात समाज तक कौन पहुंचाएगा? ये मीडिया के लोग पहुंचाते हैं। आज यहाँ पर यह प्रचार विभाग की कार्यशाला में
विद्यालय परिवार मित्र स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हुए मंच पर उपस्थित आदरणीय गोपाल जी तिवारी जो इस संभाग के संभाग निरीक्षक के नाते हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आज के अवसर पर प्रस्ताव ये रखने की कृपा करिए। मुझे याद है मैं बलिया में कार्यरत था और प्रचार विभाग संघ का मेरे पास था, हस्तीमल जी का कार्यक्रम था। हमको अलाउ किया गया कि आप इसको आप प्रसारित कर सकते हैं। समाचार पत्र के लोग आए थे और तमाम प्रकार के फोटोग्राफ्स हुए और जैसा कि समाचार पत्र के संवाददाताओं की आदत होती है, पत्र वो खींच करके ले गए फोटो और हमसे कहा गया कि भाई साहब इसकी ड्राफ्टिंग करके भेज दीजिएगा, छाप देंगे। समाचार पत्रों में जिस प्रकार की ड्राफ्टिंग होती है उस प्रकार को हमको लगा कि उसी प्रकार की ड्राफ्टिंग करनी चाहिए और मैंने फिर ड्राफ्टिंग किया, समाचार बनाया और फिर अंत में होता है ना कि फलाने उपस्थित थे, मैंने उस प्रकार से लिख दिया। दूसरे दिन प्रकाशित हुआ और संयोग से हस्तीमल जी 2-3 दिन तक प्रवास में थे। हस्तीमल जी भी समाचार पढ़े, बहुत अच्छा कवरिंग हुआ था। हमको तुरंत सूचना मिली कि हस्तीमल जी ने आपको बुलाया था। राष्ट्रीय अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख थे उस समय। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि लगता है कि बहुत अच्छा समाचार आया है, मेरी प्रशंसा होने वाली है। मुझे बुलाया हस्तीमल जी, पीठ को कहेंगे बहुत अच्छा काम किया। मैं गया, कहा बैठो चाय पियो। चाय पीने के बाद क्या, कितने दिनों से प्रचार का काम कर रहे हो? मैंने कहा कि अभी तक बौद्धिक प्रमुख था, इसी सब से प्रचार का काम मिला। कहा कि ड्राफ्टिंग हमने पहली बार किया, अच्छा ड्राफ्टिंग है, लेकिन सामान्य ड्राफ्टिंग की जो प्रक्रिया है उसका पालन किया और संघ में इस प्रकार की प्रक्रिया वर्जित है। आपने जो अंत में ये सारे ये लोग उपस्थित थे, इनको जो लिखा है ये संघ की व्यवस्था में नहीं है। वहाँ कितने लोग उपस्थित थे? हमने कहा बहुत लोग उपस्थित थे। आपने कितने लोगों का नाम दिया? हमने कहा 15-20 लोगों का नाम दिया। छपा कितना? हमने कहा 7-8 लोगों का नाम। तो कहीं 7-8 लोगों के अलावा वो महत्वहीन के लोग थे क्या? सब महत्वहीन थे। संघ के प्रचार का भी एक तरीका है और तरीका ये है कि जो मुख्य वक्ता है उसके बौद्धिक और हम विचार का प्रसार करते हैं, वैचारिक प्रचार करते हैं। हम व्यक्ति का प्रचार नहीं करते, कौन उपस्थित था कौन अनुपस्थित था। जिस दिन से विद्यालय प्रारंभ हुआ उसमें कोई ऐसा सत्र नहीं रहा है कि हमारे विद्यालयों में मुस्लिम छात्र न रहे हों, लेकिन प्रचार न होने के कारण हमारे बारे में एक औरा बना हुआ था कि ये इस प्रकार के विद्यालय हैं जहां पर हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की ही पढ़ाई होती है, अन्य धर्म मानने वालों को कोई गुंजाइश नहीं, उनका प्रवेश भी नहीं होता। और सौभाग्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में प्रांतीय कार्यशालाओं में हमको लगता है ये पहली कार्यशाला है प्रांतीय की। आप लोगों ने श्री गणेश किया है, आप लोगों ने स्टार्ट किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, एक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और उस विचारधारा ने कभी प्रचार को अपनाया नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। हम अपनी विचारधारा का सिर्फ प्रचार प्रसार करते हैं। हमारा मानना ये है, हमारी विचारधारा का मानना यह है कि यदि हम समाज में काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, तो हम अगर दाहिने हाथ से करते हैं तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। ऐसी अपनी विचारधारा रही है। प्रचारक जीवन की शुरुआत, प्रचारक जीवन सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मिलता है जो अपने परिवार को भी त्याग देते हैं। ये भावना अपनी रही। समय काल परिस्थितियां बदली, जिस तरह से भारतवर्ष में वामपंथी विचारधारा ने भारत की बौद्धिक संपदाओं को वैचारिक रूप से नष्ट करने का कार्य किया। कांग्रेस के ये चाटुकार वामपंथी इतिहासकारों ने भारत का इतिहास ही गलत लिख दिया। अकबर को महान बता दिया, राणा प्रताप को नहीं। इन सब चीजों को, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को समाज में को लेकर समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की उन्होंने कोशिश की। एक वर्ग विशेष से हम लोगों को दुश्मन बताया गया, जबकि हम लोगों की जो हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन संस्कृति, हिंदुत्व की विचारधारा है, वो तो सर्वधर्म संभाव की है। हम किसी को तोड़ते हैं ही नहीं, हमारा तो काम ही जोड़ना है। हमने तो सबको आत्मसात किया। लेकिन ये जो विचारधाराएं हम लोगों के लिए भ्रम फैलाने वाली विचारधाराएं, जो कांग्रेस के लिए और वामपंथी, हम राजनीति में नहीं जाना चाहते, सिर्फ ये बात बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं कि प्रचार की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसी आधार पे जैसे संघ में संघ की शाखाओं के द्वारा व्यक्ति का निर्माण होता है, हमारा मानना है व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है, समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो विद्या भारती की जब स्थापना हुई तो उसका एक कारण था कि हम शिक्षा के माध्यम से ऐसे संस्कारवान, ऐसे गुणवान, ऐसे बलवान बालक बालिकाओं को आगे लेकर के आएंगे जो राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की सोच को लेकर के, भारत की संस्कृति को की सोच को लेकर के, भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करने वाले ऐसे ही हम पौधे तैयार करें। हम उसमें बहुत सफल भी रहे। आज ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सरस्वती विद्या मंदिर के या विद्या भारती से संबंधित विद्यालयों के भैया बहन जहाँ भी रहते हैं, जिस भी स्थान पे हैं, वो बिल्कुल अलग दिखते हैं। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी की टीम में एक IAS अफसर थे। ये बात थोड़ा कम ही लोगों को पता, प्रचारित नहीं हुई थी। कोई ऐसा कार्य हुआ तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि मोदी जी ने तुरंत उनसे यही पूछा कि क्या आप विद्या मंदिर के पढ़े हुए? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं विद्या मंदिर। अभी तक विद्या भारती भी प्रचार प्रसार से दूर ही रहती थी। काल समय परिस्थितियां बदली, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम अपने शिशु संदेश और तमाम पत्रिकाएं निकालना शुरू किए। वो एक प्रचार की व्यवस्था बनी। वजह उसकी ये रही कि समाज में इस बात को भी पहुंचाना बहुत आवश्यक है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे प्रेरित होकर के कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े। झुग्गी झोपड़ियों में हमने जहाँ पे ये जो तथाकथित बड़े स्कूल वाले लोग हैं वो टच भी करने नहीं जाते क्योंकि वहाँ से उनको पैसा नहीं मिलता। लेकिन हमारा उद्देश्य ही दूसरा है। हम तो एक उस कंदराओं में रहने वाले, उस गुफाओं में रहने वाले, उस पहाड़ियों में रहने वाले, उस झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एक व्यक्ति को भारत की एक यूनिट मानते हैं, एक इकाई मानते हैं, एक लघु भारत मानते हैं। इसलिए हम उसके संस्कार, अपने संस्कार केंद्रों का, ये तो विद्या भारती का बड़ा विद्यालय है, आप तो संस्कार केंद्रों से भी वाकिफ हैं, एकल विद्यालयों से भी वाकिफ हैं, जहां हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रचार विभाग ये इंटरनल है, ये अपनी ही संस्था है। ये प्रचार विभाग कोई मीडिया नहीं है। ये आज कादीपुर में कार्यशाला हो रही है, ये चरखारी के विद्यालय को कैसे मालूम होगा? वहाँ के विद्यालय भी इस बात की प्रेरणा लेकर के कि कादीपुर में एक कार्यशाला हुई है और उसमें इस तरह से काम कैसे हो रहा है और कैसे ये चीज़ आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने एक कार्यशाला की, तो हमें भी करनी चाहिए। कैसे पता चलेगा? हम तो अखबारों में, अगर अखबार में भी हम इसको दे देते, मान लीजिए हमारी प्रचार विभाग की ये जो ऐप अभी मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में कि कैसे हम जुड़े हैं और क्यों जुड़े हैं, तो वो यहीं के लोकल अखबारों में ज़्यादा से ज़्यादा छपता है। अब महोबा चरखारी वाला या कुशीनगर वाला कैसे जान पाता? काल परिस्थितियां जब बदली तो हमारे हाथ में एक ऐसा यंत्र आया, एक ऐसा इक्विपमेंट आया जो हमारे जीवन का अंग बन गया और उसे हम मोबाइल का नाम देते। समय परिस्थितियां जब बदली तो इस बात की जरूरत महसूस की गई कि सोशल मीडिया से और खासकर वेब मीडिया से आज की तारीख में सुबह उठते ही आदमी, आज का युवा खास तौर पे सबसे पहला काम करता है अपना मोबाइल उठा के देखता है। डेटा अगर ऑन है तो देखता है कि हाँ व्हाट्सएप पे कितने हमारे मैसेज आए, या समाचार भी उसको अगर पढ़ना है तो वो वेब मीडिया पे ही जाना। सभी जानते हैं 2014 में मोदी जी की सरकार में सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का, 2019 में भी वही हालत है। तो ये जरूरत महसूस की गई कि इस मोबाइल के उपयोग से हम किस तरह से अपने सारे विद्यालयों को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं और शिक्षा से संबंधित, विचारधारा से संबंधित, अन्य शिक्षा नीति से संबंधित हमारे ऐप को आप खोल के देखेंगे तो उसमें
मोदी जी क्या बोले हम इसको नहीं, ये खबर नहीं बनाते। योगी जी क्या बोले, हाँ मोदी जी जब किसी शिक्षा नीति पे बोलते हैं तो हम खबर बनाते हैं, योगी जी जब कोई शिक्षा नीति पे खबर बनाते हैं बोलते हैं तो हम खबर बनाते हैं। अन्य वो राजनीति में क्या कर रहे हैं, सांसदों को क्या संदेश दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है उससे। हमारा मतलब ये है कि हमारे विद्यालयों में कहाँ कौन सा कार्यक्रम हुआ। अब सुबह यहाँ वंदना का कार्यक्रम हुआ, आप अभी अपने मोबाइल में देखेंगे कार्यक्रम की खबर लगती, और ये कार्यक्रम कहाँ तक फैला ये इसकी गारंटी तो मैं भी नहीं आपको बता सकता, क्योंकि ये वैश्विक वर्ल्ड वाइड कुछ देशों को छोड़कर ये ऐप और हर जगह इंस्टॉल होता है, क्योंकि गूगल हर जगह, गूगल प्ले स्टोर हर जगह। तो ये जरूरत महसूस की गई कि हम किस तरह से अपनी विचारधारा से लोगों को जोड़ करके और समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में किस तरह उनका हम सहयोग ले सकते हैं, ये बात हमें समाज तक भी पहुंचाए। ये आप मान के चलिए कि इस ऐप का, इस पोर्टल का आने वाले समय में विद्या भारती के समस्त विद्यालयों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सबके मोबाइल में नेट होगा, एंड्रॉयड फोन है सबके पास, आप लोग गूगल प्ले स्टोर होगा, गूगल प्ले स्टोर में आप लोग विद्या भारती ऑनलाइन टाइप करें। बहुत बंधु कर भी चुके हैं, वो अगल बगल के लोगों की मदद करते हैं। समर जी आप मदद करिए, विद्या भारती VIDYA विद्या भारती ऑनलाइन। आप जैसे करेंगे सबसे ऊपर विद्या भारती ऑनलाइन ही आ जाता है। नहीं, उसके बाद अब विद्या भारती ऑनलाइन जब आपको मिलेगा तो 3-4 आइकन आपको अपने लोगों के दिखाई देंगे, 2-3। अब धीरे धीरे वैसे ये हट भी जा रहे हैं। सबसे ऊपर है विद्या भारती UP ईस्ट, आपको दिखा, आप लोग उसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल्ड हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल्ड होगा वैसे ही वो आपको ओपन करने के लिए बोलेगा। जब ओपन होगा तो इस तरह का पेज खुल करके सामने आएगा। यहाँ वंदना हमारी स्टार्ट हो जाती है, वो बीच में रोकी नहीं जा सकती, इसलिए पूरी चलेगी। इसलिए आप यहाँ पे कंटिन्यू से पहले ऊपर बटन है पॉज का, उसे आप बंद कर सकते हैं। सुनना चाहें तो पूरा सुने आप। उसके बाद आप ये कंटिन्यू में जाएंगे तो ये आपको खबरों का पूरा सिस्टम आपको दिखा देगा। लेकिन जो लोग अभी यहाँ तक आप लोग पहुँच गए, किसी को दिक्कत यहाँ तक हुई है? हो रही है? नहीं है, नेट स्लो है, कोई बात नहीं। यहाँ जब तक आप साइन इन नहीं होंगे एक लॉक बटन दिखाएगा, लॉक होगा। हम लॉग आउट करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से ऐसे लॉक बटन है, आप इस पे लॉक पे क्लिक करिए। अभी आप लोग इसमें लॉगिन नहीं है, इसलिए आपको न्यू यूजर पे जाना है। न्यू यूजर में आप जब जाएंगे तो इस तरह से राष्ट्रीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी, संभागीय पदाधिकारी, प्रबंध समिति, प्रबंधक, प्राचार्य, आचार्य और अन्य। अब आप जिस हिसाब का आपका दायित्व है उस हिसाब पे आप चले जाइए। विद्यालय से हो तो आप आचार्य या अन्य में जा सकते हैं। मान लीजिए आप आचार्य पे जाते हैं, कोई आचार्य बंधु होंगे, जैसे प्राचार्य जी ने अपना कर लिया, प्रबंधक जी ने अपना कर लिया है, आप प्राचार्य में जाएंगे तो यहाँ फिर ऐसे ये एक खुल करके आएगा। आचार्य में जब जाए, प्राचार्य आचार्य दोनों में ही आएगा। आप यहाँ देखिए, जब ये ब्लैक हो जाए, थोड़ा डार्क हो जाए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पूर्वी उत्तर क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश आएगा। इसको आप क्लिक कर देंगे, तब जब ऊपर क्लिक हो जाएगा तो प्रांत ये डार्क हो जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो अवध, कानपुर, काशी, गोरखपुर 4 प्रांत अपने हैं। यहाँ आप काशी के हैं, काशी प्रांत को आप सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए आप सुल्तानपुर के हैं, मैं एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, नगर, महानगर, नगर नहीं, सुल्तानपुर आ जाएगा। अब इसमें विद्यालय आ जाएगा। सुल्तानपुर में जितने विद्यालय हैं वो सारे फीड है। अब यहाँ आ जाएगा इंटर नेम, इंटर मोबाइल नंबर, इंटर ईमेल आईडी। इतना करने के बाद आप सबमिट बटन दबा देंगे तो जो आपकी मेल आईडी होगी वो आपका यूजर नेम और एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जनरेट होगा 1 2 3 4 5 6। बाद में वो पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, वो तुरंत आप पे आ जाएगा। लेकिन अभी आप खोल नहीं सकते,
मैं तुरंत अप्रूव जब कर दूंगा तो आप उसी लॉगिन से, उसी पासवर्ड से खोल सकते। श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा, आपका भी, आप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कादीपुर के, अरे वो एड्रेस में आएगा आपके, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको भी एक्टिवेट मैंने कर दिया। श्री सत्य प्रकाश गुप्ता जी, यही है, देखिए आप भी एक्टिवेट अभी कर दें। श्री अभय शुक्ला जी, यही मुझे पता चल गया, आपने वहां किया, हमें पता है। श्री राजकुमार जी एक्टिवेट हो। श्री हनुमान प्रसाद मिश्रा जी, ये मुसाफिर खाना अमेठी, एक्टिवेट हो। श्री अजय मिश्रा जी अमेठी, हाँ। शिवनायक सिंह, हाँ। अब आपकी पूरी डिटेल हमारे पास आ गई। श्री विश्वबंधु उपाध्याय जी अमेठी। सरयू देवी सरस्वती एक्टिवेट हो। श्री विपिन मिश्रा जी, नेताजी सुभाष सरस्वती विद्यालय, एक्टिवेट। इतने लोगों ने अभी तक वो कर लिया और सब लोग एक्टिवेट हो गए। अब सब लोग, जितने लोगों ने एक्टिवेट किया है, जिसका एक्टिवेशन हो चुका है, वो उसी मेल आईडी और 1 2 3 4 डिफॉल्ट से खोल लीजिए। अब आप जब अब ऐप खोलेंगे तो ऊपर आपका नाम, यहाँ जैसे मेरा नाम आ रहा है वैसे सबका नाम आ रहा हो, ठीक है। यहाँ 3 बिंदु दिख रहे हैं, इसको जब आप खोलेंगे तो ये बॉक्स देखिए पूरा खुल करके आ रहा है। इसमें ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीजें दी हुई। न्यूज केवल आपको देखना है। अब एक तरफ से मैं बता रहा हूं, न्यूज देखना है, न्यूज देख सकते हैं। फिर माई प्रोफाइल दिया हुआ है, इस माई प्रोफाइल में जाके आप अपना फोटो लगा सकते हैं, जैसे आप अन्य ऐप्स में लगाते हैं माई प्रोफाइल। ऐड न्यूज का मतलब ये हुआ कि आप खबरें यहाँ ऐड न्यूज से जा करके पोस्ट कर दें। माई न्यूज में अगर आपकी न्यूज गलत, मान लीजिए थोड़ी बहुत एडिटिंग आप करना चाहते हैं, गलती से चढ़ गई और मैंने अप्रूव कर दिया, जब तक आपकी खबर मैं अप्रूव नहीं करूंगा तब तक खबर ऐप पे नहीं दिखेगी। वो इसलिए किया गया, उसमें मेरा कोई महत्व बहुत बड़ा नहीं है, बहुत अपने को महत्वपूर्ण बताने के लिए ऐसा मैंने नहीं किया। वो इसलिए किया है कुत्सित विचारधारा के लोग भी इसमें होंगे शामिल आगे, ये आप अच्छी तरीके से जानिए। क्यों भाई साहब, हमारे जो विचारधारा को कंट्रा करने वाले लोग हैं वो भी आएंगे इस ऐप पे, और ये अप्रूवल केवल इसलिए रखा है मैंने, सबसे बड़ा कारण ये है कि वो कोई ऐसी चीज ना पोस्ट कर दें इस ऐप पे जिससे हमारी संस्था को, हमारी विचारधारा को, हमारी सोच को कोई नुकसान पहुंचे। अब अगर इसमें कोई गलत चीज पोस्ट हो जाए, अप्रूवल का पावर मैं ना रखूं, कोई, आप जान ही रहे हैं, बचपन से पढ़ते आए होंगे विज्ञान के चमत्कार और अभिशाप, तो अभिशाप में आता है बहुत सी खराब चीजें भी हैं, इंटरनेट पे सामग्री गलत भी है, वो भी जा सकती है। तो इसको रोकने के लिए मुख्यतः हमने अप्रूवल रखा है। सर्च स्कूल है एक ऑप्शन, सर्च स्कूल का ऑप्शन ये है कि ये सर्च स्कूल में आप जाएंगे, अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने 49 जिलों के जितने विद्यालय हैं सब आपको इस ऐप में मिलेंगे। कोई खास न्यूज आप अपने विद्यालय की खोजना चाहते हैं, उसमें लगी है, तो आप कंट्री, क्षेत्र, प्रांत, समिति, डिस्ट्रिक्ट, विद्यालय खोज करके गेट न्यूज करेंगे, उस विद्यालय की अगर कोई न्यूज आई पड़ी होगी तो वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद आता है विद्या भारती संगठन, आप देखें उसमें। अब विद्या भारती संगठन को आप जैसे ही ओपन करेंगे, अभी कम लोग पदाधिकारी उसमें सम्मिलित हैं। इंडिया सेलेक्ट किया, क्षेत्र सेलेक्ट किया, सिर्फ इतने पे ही गेट द लिस्ट नीचे आएगा, इसको आप दबा देंगे। आप देखिए आपके सारे संगठन के बड़े पदाधिकारियों के इसमें फोटो लगी है, उनका फोन नंबर है, आपको कहीं ढूंढने की किसी की जरूरत नहीं है। आपको क्षेत्रीय मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी से बात करनी है, उनका मोबाइल नंबर इसमें मौजूद है। श्री सौरभ मिश्रा जी, क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश, उनका मोबाइल नंबर, उनका फोटो भी मौजूद है। अगर आप नहीं पहचानते हो तो यहाँ से पहचान लेंगे। अब जैसे मैंने वहाँ पे एक नोटिस भेजी, देखिए एक गोपाल जी को मैंने पत्र लिखा था, आप नोटिस में आप भी देख सकते हैं।
ये पत्र मैंने नोटिस में डाल दिया, विद्या भारती को उस पर जाइए, ये पत्र पहुंच गया। अब जितने लोग इस ऐप को डाउनलोड किए हैं उस क्षेत्र के, जिनके पास मैं भेजना चाहता हूं, उनके पास ये पहुंच जाएगा और नोटिस का तुरंत ऊपर एक आइकन बन के आ जाएगा, बेल आइकन बन के आ जाएगा। जब तक आप उस नोटिस को पढ़ेंगे नहीं तब तक वो वहीं रहेगा, जब आप पढ़ लेंगे तो हट जाए। बस बाकी तो नोटिस सेटिंग है। नोटिस सेटिंग का मतलब ये है कि कोई भी खबर चढ़ेगी तो आपके पास तुरंत एक नोटिस हल्की सी आ जाएगी कि ये खबर चढ़ी है, आप देखना चाहो देख लो। फिर चेंज पासवर्ड है, जान ही रहे हैं आप, अपना पासवर्ड आप चेंज करना चाहें 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं। फिर लॉग आउट है, हेल्प बटन लास्ट में है, इसमें मेरी पूरी डिटेल दी हुई। YouTube चैनल की विशेषता मैं आपको ये बताता हूँ कि जितने वीडियोस हैं वो YouTube चैनल पे दिखते हैं। सबसे पहले YouTube चैनल पे जाएंगे, उसके बाद वो कहीं और जाएंगे। YouTube पे आप सर्च में जाएंगे विद्या भारती, वैसे ही जैसे वो आप सर्च करते हैं, YouTube चैनल अपना है। अब इसको आप यहाँ सब्सक्राइब दिखा रहा होगा, अब चूंकि मैं सब्सक्राइब हूं इसलिए सब्सक्राइब्ड दिखा रहा है कि मतलब आप सब्सक्राइब्ड हैं। आप लोग उसे सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकन एक दिखेगी नोटिफिकेशन के लिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब YouTube अपने यूपी ईस्ट YouTube चैनल पे जब भी कोई वीडियो चढ़ेगा, मैं चढ़ाऊंगा, ऑफिस से चढ़ाया जाएगा, तो तुरंत वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। 2SM स्टूडियो, 2 डिजिट में SM स्टूडियो, ये भी अपना ही है। सौरभ मिश्रा जी जो अपने क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख हैं, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी और इसी के वीडियो भी मैं उठा के अपने पे भी डालता हूं, क्योंकि ये अपना ही चैनल। फायदा ये आपको है, इसमें संघ के भी पदाधिकारियों के इंटरव्यूज होते रहते हैं इस स्टूडियो में, वो भी आपको मिलेंगे। एक चीज और रह गई है, ऐप तो आप लोगों ने लगभग सभी लोगों ने ऐप के बारे में कुछ ना कुछ तो जान ही लिया, पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ तो सभी ने जान लिया। काफी लोगों ने काफी कुछ जान लिया है। इसके बावजूद भी कोई कमी रह जाएगी तो हम कहीं नहीं गए हैं, आप भी कहीं नहीं गए। एक चीज और अपनी YouTube चैनल के बारे में सब लोगों ने जान लिया, उसको सब्सक्राइब किया। अब एक चीज और बचती है, पोर्टल। ऐप और पोर्टल तो डिफरेंट चीज। ऐप आपको मोबाइल पे दिखेगा, सिर्फ व्हाट्सएप को छोड़कर। व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है जो डेस्कटॉप पे भी दिखता है, लैपटॉप पे भी दिखता है, उसकी एक फंक्शनिंग, वो फंक्शनिंग किसी ऐप में और नहीं। ये ऐप अपना केवल मोबाइल पे दिखता है, लेकिन पोर्टल जो है वो मोबाइल पे भी दिखेगा, डेस्कटॉप पे भी दिखेगा, लैपटॉप पे भी दिखेगा, सब जगह। अब पोर्टल का अपने नाम क्या है, vidyabharti.online.org। तुरंत इस तरह से एक पेज खुल के आएगा। ये तो मोबाइल पे है, इसलिए थोड़ा सा आप जब डेस्कटॉप पे खोलेंगे तो बहुत खूबसूरत पेज खुल के आएगा। इस तरह से अपना जो लोगो है, सा विद्या या विमुक्त है, ये है। अब आप इस पे 3 चीजें आपको दिख रही होंगी। ये आ रहा है लेटेस्ट न्यूज। अब जैसे आप बड़े में न्यूज देखना चाहते हैं और चीजें सारी चीज देखना चाहते हैं, मोबाइल, बहुत लोग मोबाइल से यूज टू नहीं होते, बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, आप लेटेस्ट न्यूज का जैसे ही बटन दबाएंगे, यहाँ पे नीचे जैसे ही जाएंगे, ये सारी आज की सारी न्यूज़ें यहाँ देखिए, आपको यहाँ भी दिखेंगी। ये आम जनता के लिए, कोई भी इसको vidyabharti.online.org डाले, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी खोले, ये आम जनता के लिए, इसमें कोई लॉगिन की जरूरत नहीं। इतने के लिए, आगे के लिए है, ये यहाँ पे हो जाए। इसके बाद आता है स्कूल लिस्ट। हमारे जितने विद्यालय हैं सबकी फीडिंग इस पोर्टल पे और इस ऐप दोनों पे हो चुकी है। अभी मैं स्कूल की पोर्टल पे, स्कूल भी आपको ऐप पे दिखाऊंगा, उसका भी लॉगिन बताऊं। स्कूल लिस्ट जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये सारा नीचे स्कूल की डिटेल आप भरेंगे, यहाँ पे स्कूल आता जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर स्कूल आपको चाहिए, अपना विद्यालय देखना है, यहाँ पे आप भरते चले जाइए। ये मांगेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये मांगेगा काशी प्रांत,
ये मांगेगा महानगर में आप जाएंगे तो मान लीजिए सुल्तानपुर, कोई अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का आप खोज लीजिए सुल्तानपुर। अब सुल्तानपुर के अगर सारे विद्यालय आपको देखने हैं तो यहाँ सर्च ऑप्शन दबा दीजिए, सारा विद्यालय आपको दिख सकता है। तो अब आप लोग अपने अपने विद्यालय में जाके ये प्रोफाइल अपडेशन का काम कराइए। अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, हमें जानकारी नहीं हो पाती, लेकिन इस ग्रुप के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से हम यहाँ जान सकेंगे कि आज विद्या भारती किन ऊंचाइयों को छू रहा है। आज समाज में विद्या भारती की मान्यता, सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर की मान्यता बढ़ी है। उसके कारण हमारे आचार्यगण हैं, हमारे व्यवस्था समिति के लोग भी हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, और आज जो एक नई दिशा मिली है, प्रचार का साधन हम लोगों को मिला है, जिसके लिए पूरा तंत्र अपना लगा हुआ है। तमाम इसमें खर्चे किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे आपकी भी महत्ता इसमें बढ़े, कि विद्या भारती इस समय जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसमें सबसे आगे चल रहा है कि भारत को हमको विश्व गुरु पद पर पुनः स्थापित करना है, और उसका माध्यम है आपका सोशल मीडिया, आपका माध्यम है प्रचार विभाग। बंधुगण, सबसे बड़ी चुनौती क्या है इसके बीच में, हमें अभी बैठे बैठे चिंतन कर रहा हूँ। ये आतंकवाद जिस तरह से देश झेल रहा है, उसी तरीके से मानसिक लड़ाई भी चल रही है। वो मानसिक क्या है कि हमको पीछे ढकेला जा रहा है, भारतीयता को पीछे ढकेली जा रही है, हमारी अस्मिता को पीछे ढकेली जा रही है। हमें आगे बढ़ने से रोका है। ये वृत्ति बन गई है भारत के अंदर में, और ऐसा करने में हमारा संपूर्ण विचार उस संघ का है, चाहे भाजपा के रूप में हो, चाहे वो विद्यार्थी परिषद के रूप में हो, चाहे विद्या भारती के रूप में हो, किसी न किसी रूप में हमारे विचार ही हैं जो हमको संस्कारित करते हैं, हम अपनी अस्मिता को बचाते हैं, और इसको हम प्रचारित नहीं कर रहे थे। इसीलिए हम अब तक अपने संस्कारों को लेकर के खो रहे हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अच्छी बात है कि हम भी जगे हैं, और हर दिशा को हम उठने को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं, और हो सकता है कि इसमें भी हमारे बीच में बाधाएं आएंगी, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का जो प्रचार विभाग है, उसने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, और उसी काम के तहत जो क्षेत्रीय कार्यशालाएं हुई थी, उसी के क्रम में अब प्रांतीय कार्यशालाएं प्रारंभ हुई हैं। अभी प्रांतीय कार्यशाला यहाँ आज काशी प्रांत की हुई, और इस कार्यशाला में सभी विद्यालयों के जो सोशल मीडिया और प्रचार प्रमुख हैं वो प्रतिभाग किए, और इसमें उन्होंने ये सीखा कि ऐप के माध्यम से हम कैसे अपने विद्यालय के समाचार को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ये भी सीखा कि यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उसको कैसे हम सब्सक्राइब करेंगे और उसको नोटिफिकेशन का नोटिफाइड करेंगे, और उसके साथ ही हम उस पर कैसे अपने वीडियो अपलोड कर सकते हैं। साथ ही हम अपना चैनल भी बना सकते हैं, अपने विद्यालय का एक स्वतंत्र चैनल भी बना सकते हैं। पोर्टल की भी जानकारी आदरणीय सह प्रचार प्रमुख श्रीमान दिवाकर जी मिश्र के द्वारा दी गई कि हम पोर्टल पर अपने विद्यालय का प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, और उस प्रोफाइल के द्वारा अपने विद्यालय की विशेषताओं को अपलोड करके जन जन तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इस ऐप और पोर्टल के जरिए से विद्या भारती के विद्यालयों में आचार्य जी, प्रधानाचार्य जी और बालकों में जो आगे बढ़ने की क्षमताएं होंगी, जैसे मान लीजिए विद्यालय के किसी भी भैया बहन का जो है फ़ोटो उसमें आता है, तो उससे उसके अभिभावक को या मान लीजिए उसके रिश्तेदार को भी कहीं बाहर उनको देखने को मिलता है, तो उनको प्रसन्नता होगी, जिससे अपने विद्यालय का मान भी बढ़ेगा और उसमें प्रभाव भी बढ़ेगा, जिससे और आगे उन्नति कर सकता है।